जय श्री कृष्णा फ्रेंड। ये वीडियो है हमें डिफरेंस समझाने के लिए कि हम फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस और सेवन्थ हाउस ये क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफिकेशन है इसका। तो चलिए समझते हैं बिना विलंब किए हुए। फोर्थ भाव, फोर्थ हाउस जो है वो आपके माता को, माँ को, आपके सुख को, आपके भूमि को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह फिफ्थ भाव भी लक्ष्मी स्थान है, फोर्थ भाव के जस्ट इमीडिएट बगल में है। तो ये माँ का रिसोर्सेज, लाइक आपकी माँ का रिसोर्सेज क्या होगा, आपके मातृत्व का किस तरह का स्नेह होगा आपको माता से, और किस तरह की सुख होंगे। ऑल द रिसोर्सेज like you will get for your fourth house that is indicated by फोर्थ फिफ्थ हाउस। तो अगर इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों से कंबाइंडली माँ को सुख देखते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस से आपका एजुकेशन भी है, आपका लर्निंग भी है, आपका रोमांस भी है। जहाँ भी आपको पैम्परिंग की ज़रूरत होती है वो सब फिफ्थ हाउस है। फोर्थ हाउस आपका ऑल द सुख, लग्जरी, कंफर्ट है। तो इसीलिए इस फिफ्थ हाउस को आ, लक्ष्मी स्थान बोला गया है। ये आ, विशेष स्थान रखता है, ट्राइन्स है, ये आपके पूर्व जन्म का पुण्य है। इन द सेम वे हम पिता को नाइन्थ भाव से भी देखते हैं, जो कि ट्राइन है, त्रिकोण का उच्चतम त्रिकोण ट्राइन हाउस है। और इसी तरह टेंथ भाव से भी पिता को देखते हैं। तो नाइन्थ और टेंथ दोनों से हम पिता की पिता के सुख की एनालिसिस करते हैं कि हमारा पिता का सुख कैसा होगा, हमारे पिता का व्यवहार विचार वो कैसा होगा। सो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नाइन्थ और टेंथ दोनों से हम पिता, उनके कर्मों को, उनके व्यवसाय को, उनके सुख को हम नाइन्थ और टेंथ से देखते हैं। तो अगर आप इसी तरह देखेंगे तो यहाँ माँ का सुख इंडिकेट करने के लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण, इसी तरह पिता के सुख को भी सेंट्रलाइज्ड करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या डिसाइड करने के लिए तो एक केंद्र और एक त्रिकोण, दैट इज नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस लेते हैं। बट अब हम आते हैं हमारे लाइफ पार्टनर की, हमारे स्पाउस की। तो स्पाउस को देखने के लिए या हमारा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, हमारी मैरिज पार्टनर कैसी रहेंगी, इसको देखने के लिए सेवंथ हाउस का विवेचना किया जाता है। पार्टनरशिप, शादी, आपकी स्पाउस, ये सब को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी सेवंथ हाउस को प्रबल मारक का संज्ञा दिया गया है कि इससे आप आ, अधिक, बहुत अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक कष्ट, आपको कितना कष्ट होगा, उससे आप कितनी कष्ट से गुजरेंगे, ये भी सेवंथ हाउस से दिखाते हैं। विडंबना ये है कि इस कलयुग में या आन इस कमिंग दौर में हम फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस से ज़्यादा वैल्यू हम सेवन्थ हाउस को देते हैं, जो कि हमारा मारक भी है और हमारा स्पॉज, क्योंकि ये सेवन्थ हाउस काम त्रिकोण का मध्यम घर है, थर्ड, सेवन्थ, 11th। तो हमारा काम त्रिकोण, हमारी लस्ट, हमारी डिजायर, वो हमारे सुख पे या हमारे मातृत्व स्नेह पे, हमारे पितृत्व कर्म पे, उस पे भारी पड़ता है। सो ये शॉर्ट वीडियो था एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ विथ चेंजिंग टाइम द सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस गेट्स चेंजेस। पीपल वांट ऑल द सुख, जितने सारे सुख या जितने सारे ऐश्वर्य हैं, फोर्थ और फिफ्थ के भी चाहिए उन्हें, नाइन्थ और टेंथ के भी चाहिए उन्हें। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, तो उनका फोकस रहता है कि हमें सेवन्थ हाउस पे करना है, क्योंकि ये जस्ट आपसे अपोजिट है। चाहे आपको कितना भी कष्ट से गुजरना पड़े, लेकिन आपका फोकस सेवन्थ हाउस होगा।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने हमें बताइए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कौन-सा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप तक उस नए कंटेंट को पहुँचाएँ। हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। ज्योतिष को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, टोटली साइंटिफिक एंड रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजी आपके सामने प्रस्तुत करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए और आपको लगता है कि बिल्कुल ही साइंटिफिक वे में आपको समझना पड़ेगा या समझना चाहिए कि आपके लाइफ की दशा क्या है और आप किस दिशा में जाना है, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप कमेंट में बताइए या फिर हमारा वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।